नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी जो सीरीज़ चल रही है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है 21 दिनों की, उसमें आज छठा दिन है। तो मैं आपके साथ रोज़मर्रा जो मेरा जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज छठे दिन में भी मैंने एक्सेप्टेंस ही मेरा हो रहा है। तो कल जैसे हमने बात करी थी अपने इमोशनल एक्सेप्टेंस की, अपने मतलब जो हम फील करते हैं। तो आज मैंने सोचा नहीं कि मेरा ध्यान किस तरफ जाएगा। आप भी बिल्कुल मत सोचिए। आपको हो सकता है पहले इमोशनल समझ आए, फिर फिज़िकल आपका ध्यान, अगर आपका, देखिए हर एक का पर्सनल है, पर्सनालिटी भी है हर एक इंसान की। क्या रहता है कि अगर मान लीजिए अगर हम पहले इमोशनली कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो इमोशनली हम उसको एक्सेप्ट करें। अगर हमें कहीं फिज़िकल पेन है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो हम पहले उसको एक्सेप्ट करें कि यस आई एम सफरिंग ऑन दिस फ्रंट। या कोई एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपका रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, तो यस आई एम सफरिंग ऑन माय रिलेशनशिप फ्रंट। जो भी फ्रंट है, फाइनेंस फ्रंट है, कोई भी, आप उसको एक्सेप्ट करिए, डिनाई मत करिए, है ना। एक्सेप्टेंस वीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। तो अब आपने जब एक्सेप्टेंस में मैंने जो आज महसूस किया, तो शुरुआत में जैसे मैं सोचती नहीं कि मुझे आज क्या करना है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको देखना है कि मुझे आज क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, मेरा मन वही करेगा। तो सबसे पहले जब मैं लेटी, तो जी हाँ, मैं लेट के करती हूँ शवासन में। तो मैं आपको बताऊँ कि जब हमारे फिज़िकल जो हम वो होती हैं, ब्लॉकेजेस होती हैं, वो हमें अधिकतर फिज़िकल हो या इमोशनल हो, जब हम सांस छोड़ते हैं तब हमें वो चीज़ महसूस ज़्यादा होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम नहीं इतना महसूस करते जितना हम सांस छोड़ते समय, क्योंकि आप अंदर से शांत होते हैं तो आपका जो अवेयरनेस है बढ़ती है। तो सांस छोड़ते समय आज मुझे बहुत सारी फिज़िकल ब्लॉकेज लगी। तो फिज़िकल ब्लॉकेज में क्या था, जब सांस छोड़ रही हूँ तो मेरी सांस एक तरफ से, मतलब कहीं पूरी बॉडी में आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं कि कोई कोई जगह ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उठी हुई है लेटते समय, या कोई भी एक जगह, या जहाँ पर कोई थोड़ा सा भी तनाव है। तो सांस छोड़ते समय हम ये जो फिज़िकल ब्लॉकेज या मेंटल ब्लॉकेज दोनों ही महसूस कर सकते हैं, जो भी चीज़ है। तो जब आपने सांस छोड़ी और आपका ध्यान गया कि अरे मेरा जो, जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो मेरा सांस छोड़ते समय ये वाला पोर्शन तो जागा रहता है, मतलब उसमें तो फीलिंग रहती है या फील कर पाते हैं, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी उस तरफ नहीं कोई अवेयरनेस आती है। तो ये जहाँ अवेयरनेस नहीं आ रही है वहाँ गैप है, तो वो ब्लॉकेज है। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फिज़िकली या मेंटली हमें हर्ट करती हैं, तो वो, जैसे आप, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका राइट साइड में यहाँ टूथ एक हो रखा है। तो आप क्या करते हैं, आप लेफ़्ट साइड से खाना शुरू कर देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है हील करने के लिए, आप उस जगह लोड कम डालते हैं। हाँ, ठीक उसी तरीके से जैसे आपके राइट टांग में दर्द है तो आप लेफ़्ट पे जोर डालते हैं, लेफ़्ट के सहारे चलते हैं, उसी तरीके से मतलब ये होता है। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, जब कोई चीज़ हमें ख़राब लगती है और हमारी बॉडी में कहीं वो आता है, तो दूसरी साइड उसको वो आराम देने लगता है। लेफ़्ट साइड हो, राइट साइड हो, लेफ़्ट हैंड हो, राइट हैंड हो, इस तरीके से हम उस चीज़ को आराम देकर हील करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको महसूस हो सकता है। और या कोई भी बात जो आपको ख़राब लगी है, तो आप क्या करते हैं कि वो बात अवॉइड करते हैं, और वो फिज़िकल में बन जाती है और फिज़िकल वाली मेंटल में बनती है। ये दोनों कभी भी, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं होते। तो कई बार मेंटल जो इश्यूज़ होते हैं वो फिज़िकल बॉडी में रह जाते हैं, और जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं हो सकता है वो मेंटली आपको, जैसे मान लीजिए आपके टांग में चोट लगी है, फिज़िकल चोट है,
लेकिन आप मेंटली उस जगह को आराम करने के लिए बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो इस तरीके से दोनों हैंड इन हैंड जाती हैं। तो अब आप जैसे हमने फिजिकल बॉडी को ब्लॉकेजेस फील करी, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है कि यस आई एम फीलिंग ब्लॉकेज है, और मेरी बॉडी ब्लॉकेज फील कर रही है, इस जगह पे सेंसेशंस मेरी यहाँ सांस छोड़ते समय नहीं जा रही हैं, कोई बात नहीं। फिर आप करते गए, आप फिज़िकली आपने अपने आप को एक्सेप्ट करते गए कि वो ब्लॉकेज है, ये है। फिर बीच में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकल बॉडी पर कर रहे हैं तो मेंटली कुछ नहीं। फिर आपको हो सकता है क्योंकि फिजिकल बॉडी से एसोसिएटेड जो कोई भी मेंटल इश्यूज हैं वो फिर आएंगे निकल के, क्योंकि बात देखिए रूट की है। आप इमोशन से फिजिकल में गए या फिजिकल से इमोशन में गए, तो जब आपने फिजिकल बॉडी पर फोकस किया, तो अगर कोई फिजिकल बॉडी में जो आपके टेंशन आई, एक उसके लिए मेमोरी के लिए, जो खराब मेमोरी है, जो आपको चोट पहुंचा चुकी है, तो फिजिकल बॉडी जब आप उसको ध्यान देंगे तो फिर तुरंत आपको मेंटली कोई ना कोई चीज़ याद आएगी कि ऐसा कोई एपिसोड था, आएगी। उसको भी एक्सेप्ट करिए, ये नहीं कि नहीं नहीं अभी तो मुझे फिजिकल बॉडी को पहले देख लो, नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हाँ मुझे ये ऐसा यहाँ पर लगा है, ऐसा महसूस हुआ था। फिर आप फिर से मान लीजिए आप फिजिकल की तरफ गए या मेंटल में ही आगे चले गए, बिल्कुल नेचुरल रहिए, इसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ है, आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे तो उस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। तो ये हमारा इस तरीके से हम होलिस्टिकली अपने आप को महसूस करना सीखते हैं, जो हमने आज तक नहीं किया, खुद से नहीं जोड़ा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको आपके जो दोस्त है, जो हमने पहले एपिसोड में बताया था, उस एपिसोड से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। वो दोस्त आपको कई जगहों पर खड़ा होगा, वॉच करेगा, है ना, तो उसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप जैसे करते गए, हाँ, और आप देखेंगे कि आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके मन में कई बार गुस्सा भी आएगा, अगर कोई इमोशनल चीज़ है तो उस गुस्से को भी एक्सेप्ट करिए। नफ़रत भी आएगी तो उस नफ़रत को भी एक्सेप्ट करिए। ये मत सोचिए कि अरे मुझे नफ़रत नहीं करनी है, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना है। वो अच्छा इंसान, वो सही में अच्छा इंसान बने, उसके लिए पहले आप जो आपके अंदर भावनाएं हैं उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करते करते, चाहे वो कैसी भी फीलिंग्स हैं उनको, चाहे वो दर्द है, कहीं कुछ भी है, दर्द है, मान लीजिए आपके सर में दर्द है, हाँ मेरे सर में दर्द है। आपको थकावट है, हाँ मुझे थकावट है ना। अवॉइड नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे आप ग्रो करते जाएंगे। अब मैंने कल एक छोटी सी बात आपसे शेयर की थी कि हम अपने अंदर जाने से बहुत लोग डरेंगे, हम अपने सबकॉन्शियस में जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं हमें लगता है कि वहाँ कोई हर्ट पड़ा है। सच बात बताती हूँ। और जो एक अनकॉन्शियस पार्ट है, जिसमें वो वाली मेमोरीज हैं जो आपको बिल्कुल कहीं याद नहीं है लेकिन वो मेमोरीज जो हैं आपको कहीं, जैसे बोलते हैं साइंटिफिकली प्रिमिटिव मेमोरी, वो है वहाँ, लेकिन आपको बिल्कुल याद नहीं है कि वो कहाँ, मतलब कॉन्शियस याद नहीं है, लेकिन वो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। तो फिर आप जब धीरे धीरे सब कॉन्शियस को एक्सेप्ट करते चलेंगे, बीमार सब फिजिकली मेंटली एक्सेप्ट करते चलेंगे। शुरुआत में आपको सबकॉन्शियस में जाने में डर लगेगा, मुझे तो लगा था। फिर आपको अनकॉन्शियस वाले माइंड में जाने में, वहाँ एक्सप्लोर करने में डर लगेगा, मुझे लगा। लेकिन जब आप ये कॉन्फिडेंस आप जो धीरे धीरे गेन करते जा रहे हैं, तो आप अनकॉन्शियस में भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अगर जब आप ये कर पाएंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो अभी मेरा एक्सेप्टेंस ही चल रहा है। आप फिजिकल से भी शुरू कर सकते हैं, मेंटल से भी कर सकते हैं, आप दोनों से एक साथ भी शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप एक्सेल करते हैं तब आपका ध्यान आपके दर्दों पर जाता है,
चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, तो करिए और अपने आप को और ज़्यादा उस दोस्त से जोड़ने का इससे बेहतर चांस नहीं है। कोई भी चीज़ होती है, आपका जो ट्रू फ्रेंड है उससे आप तभी जुड़ते हैं जब आप सच में पेन महसूस करते हैं। पहले पेन से जुड़िए, दोस्त से जुड़िए, तब आप खुद से जुड़ेंगे, है ना। फिर मिलूँगी 7वें दिन और एक नए उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आओ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज़ अच्छी लगती है, तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और उनको ये ज़रूर कहिएगा कि फर्स्ट वीडियो से शुरू करें।